नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के द्वारा दी गई इस अपडेट के बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है, अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाए। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या नई जानकारी इसरो ने दिया है। चंद्रयान 3 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट इसरो की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर को एक्टिव करने के साथ ही अब चंद्रयान 3 के लैंडर को भी पूरी सफलता के साथ चांद की सतह पर एक्टिव कर लिया गया है। साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भी सफलता इस वक्त हासिल कर ली है। इसरो चीफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। जो पहले बता दें कि इसरो ने रोवर से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद लैंडर से संपर्क पूरी सफलता के साथ स्थापित हो चुका है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर में हमें जिस सिग्नल का इंतजार था, वह सिग्नल मिलने के बाद हमने सबसे पहले रोवर से संपर्क स्थापित किया, जिसमें हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब पूरा के साथ लैंडर से भी संपर्क स्थापित हो चुका और इसको प्रशिक्षित करने के लिए यानी कि इसका परीक्षण करने के लिए इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर को कमान भेजी थी, जिसके बाद लैंडर ने चांद की सतह पर वह मूवमेंट भी की है और इस मूवमेंट को इसरो ने कैप्चर कर लिया है और इसका वीडियो भी इसरो ने पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को हम वह वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं जो वीडियो चांद से हमारे चंद्रयान 3 ने जागने के बाद फिर से भेज दिया है और उसमें एक ऐसा रहस्य सामने निकल करके आ चुका है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है और नासा के भी वैज्ञानिक काफी सदमे में आ गए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको वह कौन सा वीडियो और वास्तव में उसमें क्या क्या सामने नजर आया है, जिसे देखने के बाद आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, उस वीडियो को देखने से पहले यदि आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपका भी दिल बिल्कुल सच्चा है, आप सबकी दिल से मदद करना चाहते हैं, तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी मदद जरूर कर दीजिए और कमेंट में हमारे के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय इसरो के नारे बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय इसरो, क्योंकि इस वीडियो के आने के साथ ही खुद वैज्ञानिकों की टीम में भी खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 के 2 सबसे अहम कंपोनेंट में से एक लैंडर के बाद रोवर भी था और लैंडर से संपर्क स्थापित होने के बाद सबसे अहम था कि रोबोट से भी सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया जाए और अब इसरो ने ऐसा करने में भी पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि इसरो ने इसके प्रमाण देने के लिए अपनी तरफ से एक कमान भेजी थी, जिस पर कमान को रीड करने के बाद लैंडर ने अपने एआई की मदद से इस पर एक्टिविटी की है और उसने चांद की सतह पर मूवमेंट किया है, जिसका वीडियो इसरो ने पूरी दुनिया के सामने साझा किया है। वो वीडियो भी हम आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया है और इस वीडियो के आने के साथ ही इसरो ने इस बात की स्पष्टीकरण दे दिया है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। इसको लेकर के लिए क्या पूरी जानकारी दी है और क्या वीडियो सामने आ रहा है, चलिए वह आपको हम वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक अपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, देर रात जब चांद की सतह पर मौजूद लैंडर से संपर्क हो चुका था, पहले ही उसके बाद इसरो की टीम लगातार रात भर इस पर काम कर रही थी और लैंडर संपर्क स्थापित होने के साथ ही रोवर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश लगातार 6 घंटे से की जा रही थी, जिसको लेकर के पूरी रात वैज्ञानिकों की टीम ने इसको कमान भेज दी, लेकिन इससे कमान रिसीव नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से रोवर से तो संपर्क स्थापित हो गया था और रोवर से कुछ सिग्नल भी इसरो को मिल चुके थे, जिसके बाद इसरो ने बताया था कि चांद के साथ बराबर से संपर्क स्थापित हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त खबर आ चुकी है कि लैंडर से भी संपर्क जुटा लिया गया है। इसरो ने काफी मशक्कत के बाद सुबह ही इस काम को अंजाम दिया है। बता दें कि जब तक यह दोनों स्लीप मोड में थे, लैंडर और रोवर दोनों के ऊपर लाल कलर की लाइट जल रही थी।
लेकिन जैसे ही यह चांद की सतह पर एक्टिव होंगे उसके बाद उनके ऊपर हरी कलर की लाइट जल जानी चाहिए थी। और अब रोवर के ऊपर तो पहले ही लाइट जल चुकी थी हरी, जिसके बाद ये बात स्पष्ट हुई। सिनेमा पर मौजूद रोवर इसरो की तरफ से मेजर आने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उन्हें रेड करके रिस्पांस भी कर रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था और हमने आपको दिखाई भी था। लेकिन अब खबर आई है कि लैंडर भी एक्टिव हो चुका है, जिसमें पहले लाल कलर की लाइट जल रही थी लेकिन अब उसमें भी हरी लाइट जल चुकी है। और रोवर उसके बाद अब लैंडर भी चांद पर एक्टिव हो चुका है। लैंडर के एक्टिव होने के साथ ही इसमें भी हरी लाइट चली और इसरो ने इसको टेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से जैसे ही कमान भेजी, लैंडर में लगे इसमें सिस्टम में जो इसमें AI सिस्टम लगा था उसने कमान को रिसीव किया और इसके बाद रीड करने के बाद जो इसरो की तरफ से कमांड भेजी गई थी उसका रिस्पॉन्स करते हुए उसने चांद की सतह पर मूवमेंट की। हालांकि आपको बता दें कि चांद की सतह पर मूवमेंट करने के लिए जंप चांद पर मौजूद हमारा लैंडर है वह जंप की मदद लेता है और उसने लगभग 2 मीटर ऊंची जंप ली, जिसके बाद वह लगभग 2 मीटर की दूरी पर जाकर कि एक बार फिर से जंप करके पहुंचा और इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है कि इसमें चांद की सतह पर मूवमेंट किया। इसने जंप करने के बाद उसे दूरी को क्रॉस किया और वह चांद की सतह पर जमकर कि अपने उसे सटीक स्थान पर पहुंचा जो कमान इसरो की तरफ से दी गई थी, यानी कि उसमें लगा AI पूरी तरह से सटीक काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हरी लाइट जलने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वह एक्टिव हो गया है, लेकिन इसरो ने इसके सभी सिस्टम को चेक करने के लिए यह कमान भेजी थी कि उसमें लगे सारे सिस्टम इतनी नेगेटिव टेम्परेचर को खेलने के बाद अभी सही है या नहीं, क्या वह सही तरीके से रिस्पांस कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही यह अच्छी सफलतापूर्वक हुई, इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, चलिए वह आपको हम वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही वह वीडियो है जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी घुल उठी जब यह चांद की सतह पर जंप करता है और इसके साथ ही आसपास मूवमेंट भी कैप्चर की गई है। और इस मोमेंट को कैप्चर करने के साथ ही या फिर से जांच की सतह पर लगभग 2 मीटर की ऊंचाई लेने के बाद अपनी निर्धारित जगह पर जो इसरो की तरफ से बोला गया था उतनी ही दूरी डिस्टेंस तय करने के बाद वह फिर से चांद की सतह पर जंप करके पहुंचता है। और इस वीडियो के आने के साथ ही वैज्ञानिकों की टीम ने खुशी का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोवर ने चांद की सतह पर जब मूवमेंट शुरू की थी तो इसरो ने इस बात को लेकर वीडियो जारी किया था। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चांद की सतह पर लैंडर को जंग कराया गया है। इससे पहले ही जब चंद्रयान 3 को इससे लैंडर को स्लीप मोड में डालना था, उस समय भी इसरो ने एक बार पहले ही यह कमांड दी थी ताकि उसके सारे सिस्टम चेक किया जा सके। और उस समय भी इसने सफलतापूर्वक इस पड़ाव को पार किया था। और अब जब वह चांद की सतह पर दोबारा रहते हुए है, इसके बाद भी उसने चांद की सतह पर उसे कमान को रीड करके तुरंत रिस्पांस किया, यानी कि अभी भी वह उस स्थिति में है जिसमें वह रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि आखिर रोवर को चांद की मूवमेंट करता है, उसने पहिए लगे हैं, लेकिन लैंडर में पहिए नहीं होते हैं, पर मूवमेंट तो नहीं कर सकता है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या है। आपको बता दें कि जब लैंडर और रोवर दोनों आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तभी किसी डाटा को पूरी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है और इस डाटा को तभी एनालिसिस करके इसरो रिजल्ट को जारी करता है और वह पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख पाता है। जिस तरह से हमने लगभग 16 खनिजों की खोज की है, इसमें सिर्फ रोवर का हाथ नहीं है, इसमें लगे रोवर के उपकरणों ने जरूर इसे रीड किया है। इसमें लगे आई ब्रेन ने जरूर इसकी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके इसके रेडियो सिग्नल बना करके भेजे हैं। लेकिन उन रेडियो सिग्नल्स को रीड करने के साथ ही जो चार्ट इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा था वह चार्ट तैयार किए गए थे लैंडर में लगे मिशन की वजह से। और यही काम होता है लैंडर का कि वह चांद की सतह पर मौजूद कहीं भी रोवर हो उससे संपर्क स्थापित कर सके। और जैसे ही वह उसको संपर्क स्थापित करता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब चांद की सतह पर रोवर की स्थितियां नहीं मिल पाती हैं
तो उसे समय हमें लैंडर की मदद से हम चांद की सतह पर रोवर को ढूंढ लेते हैं और यही असल में काम होता है लैंडर का। और इस वक्त दोनों एक्टिव हो चुके हैं और अब इसरो ने अपनी रिसर्च प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर के आप कैसा सोच रहे हैं? आपको कैसा महसूस हुआ कि हमारे लैंडर और रोवर दोनों एक्टिव हो चुके हैं और अब वह रिसर्च की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।